जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और सीखो और सिखाओ सीरीज में। दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही अच्छे से चल रही है। आप सभी लोगों का लाड प्यार मिल रहा है। आप सभी लोगों का कमेंट देख करके बहुत खुशी हो रही है और ये रिस्पॉन्स देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आज हमारे 650 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं बुद्धा एकेडमी 2023 के और मैं चाहूंगा कि आज आप सभी लोग 700 सब्सक्राइबर किसी भी कीमत पे पूरा करवा दीजिए। 7 नहीं बल्कि 750 800 के करीब पहुंचने की कोशिश करिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर में 700 के आसपास तो पूरे हो ही जाएंगे, होने वाले होंगे। तो आप सभी लोग इस बात पे बहुत ही गौर करिए और जरूर आप लोग इस पे अमल करने की कोशिश करिए। दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने पढ़ाई पे। कल हम लोगों ने पढ़ रहा था क्लास और क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है हम सभी लोग कि क्लास होता क्या है वास्तव में। क्लास क्या होता है, मैंने बताया था कि एक ऐसा सेंटेंस होता है क्लास जो किसी सेंटेंस के अंदर आया हुआ होता है और इसको बहुत गहराई से हम सभी लोग क्लास को समझें। लेकिन दोस्त, कल क्लास का जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो सबऑर्डिनेट क्लास के 2 क्लासिफिकेशंस के जो क्लास बचे थे वो हमारे बच गए थे। समय न होने की वजह से उनको हम कवर नहीं कर पाए थे, जिनको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास। आज शुरू करते हैं। ये मार्कर फिर हाथ में आ गया, इसको रख देते हैं। क्लास को हमने बताया था आपको, थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्लास को हमने कितने भागों में बांटा था? तो क्लास को हम लोगों ने, वास्तव में मैं बता दूं कि क्लास को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास। कल वही बात मैं कह रहा था, आज उसको समझिए। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास, जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है इसको हम सभी लोग मेन क्लास के भी नाम से जानते हैं, मेन क्लास के भी नाम से जानते हैं। और इसी को हम सभी लोग प्रिंसिपल क्लास के भी नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी होता है ये। और इंडिपेंडेंट क्लास ही जो होता है वो हमारा कौन सा क्लास होता है? तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करिए। ये कोऑर्डिनेट क्लास भी होता है। इसको हम सब लोग समझने की कोशिश किए थे। दोस्तों, उसके बाद ये जो डिपेंडेंट क्लास था हमारा, इसको हम सभी लोग ने देखा। डिपेंडेंट क्लास जो होता है इसे हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास के भी नाम से जाना जाता है, सब ऑर्डिनेट क्लास। और इसी को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था? तो इसी क्लास को हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया था दोस्त? तो इसी को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। और इसका जो सबसे पहला पार्ट था वो हमारा क्या था? वो हमारा था नाउन क्लास दोस्त, नाउन क्लास। और दूसरा जो पार्ट था वो हमारा था कौन सा क्लास? एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास। और तीसरा जो क्लास था हमारा वो हमारा है एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास। इसको समझिए आप सभी। हम लोगों ने कल नाउन क्लास को कवर कर लिया था, बच गया था हमारा एडजेक्टिव क्लास। ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लास थे दोस्त, इसको हम लोग बहुत गहराई से समझने की कोशिश किए थे। और सबऑर्डिनेट क्लास मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट क्लास वो होता है जो किसी सेंटेंस पे कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, मतलब इस सेंटेंस पे इसका ना कोई प्रभाव होता है, नहीं इस सेंटेंस पे इसका कोई प्रभाव होता है। दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये दोनों अपने आप में मेन क्लास होते हैं, दोनों अपने आप में कहें तो मेन क्लास होते हैं, समझिए आप सभी लोग। और सबऑर्डिनेट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो किसी प्रिंसिपल क्लास पे टिका हुआ होता है। मतलब अगर प्रिंसिपल क्लास को हटा दें तो सबऑर्डिनेट क्लास का अपना पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, उसका पूरा अर्थ उस सेंटेंस के संदर्भ में जाता है। तो इसको समझे थे हम लोगों ने। ये जाना था कि सेंटेंस जो है किसी सेंटेंस के अंदर अगर आ जाता है तो उसी को हम क्लास कहते हैं और क्लास नाउन की तरह कार्य कर सकता है। अगर वो नाउन की तरह कार्य करता है तो उसे हम लोग नाउन क्लास कहेंगे। अब हम लोग समझने वाले थे एडजेक्टिव क्लास को कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। तो थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए आप। एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं? एडजेक्टिव आप जानते हैं, एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं।
और अगर वो वर्ड एक नहीं, दो नहीं, तीन चार वर्ड हो लेकिन कंप्लीट सेंस न रखता हो तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और अगर वही एडजेक्टिव फ्रेज में नहीं बल्कि एक सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में आया हो, सेंटेंस पूरा आया हो, तो उसे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आप समझिएगा। जैसे मैं कहूं आई सा अ मैन, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ध्यान दीजिएगा, आई सा अ मैन विद लॉन्ग हेयर, विद लॉन्ग हेयर, ये समझने की कोशिश करिए। मैंने एक आदमी को देखा, लंबे बालों वाले आदमी को। अच्छा, मैन की क्वालिटी क्या है कि उसका जो बाल है वो क्या है दोस्त, तो वो लंबा है। यानी कि मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसका जो बाल है वो लॉन्ग है, लॉन्ग हेयर आदमी को मैंने देखा। अच्छा ध्यान दीजिए, ये इसमें कोई अपना सब्जेक्ट नहीं है, कोई अपना फाइनाइट वर्ब नहीं है अकॉर्डिंग टू बुक्स, या फिर इस सेंटेंस के अंदर कोई दूसरा सेंटेंस नहीं आया हुआ है। इस नाउन की ये विद लॉन्ग हेयर जो है विशेषता बता रहा है। और चूंकि ये फ्रेज है पूरा ना, तीन वर्डों में है, तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज इसे कहते हैं। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, देखिए, आई सा अ मैन, I saw a man, I saw a man whose 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 hair whose hair is long, जिसके बाल क्या होते हैं दोस्त, लंबे होते हैं। whose hair is long, मैंने ऐसे आदमी को देखा जिसके बाल लंबे हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए, तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा सेंटेंस है। यानी कि यहां से लेके यहां तक एक बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में भी सेंटेंस है। इसमें पहला जो क्लॉज है वो है आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। और दूसरा जो सेंटेंस है whose hair is long, whose hair is long, जिसके बाल लंबे हैं। अच्छा सॉरी, ध्यान दीजिए, आप सभी लोग एक गलती कर रहे हैं। हम जब आई सा अ मैन देखा, तो ये सेंटेंस अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही यूज होता है दोस्त। तो हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, वो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। whose hair was long हम कर दें तो सबसे अच्छा होगा, ये बेटर होता है हमारे लिए। ये हम लोग सीखेंगे आगे चल के, इसको दिमाग में रखिए। तो हम ये whose hair was long होगा, whose hair is long नहीं होगा। मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके बाल लंबे थे, लंबे हैं नहीं कह सकते। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो सेंटेंस है। ये जो whose आया हुआ है वो किसके लिए आया हुआ है, मैन के हेयर के लिए। ध्यान दीजिए, मैन के लिए, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैन्स हेयर, यानी कि उस आदमी के बाल लंबे थे। अच्छा, बाल जो हैं इनके लंबे थे। ध्यान दीजिए, हेयर की बात कर रहा है। ये जो क्लॉज है ये अपने आप में स्वतंत्र है, तो इस क्लॉज को हम कहेंगे कौन सा क्लॉज दोस्त, प्रिंसिपल क्लॉज। इस क्लॉज को हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो हमारा क्लॉज है, ये चूंकि इस क्लॉज पे टिका हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहूं, ध्यान दीजिए, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, तो आप कहेंगे ठीक है भाई, देख लिया आप एक आदमी को। लेकिन मैं आपसे ये ना कहूं कि मैंने एक आदमी को देखा, मैं आपसे ये कहूं कि जिसके बाल लंबे थे। तो आप कहेंगे यार क्या कहना चाह रहे हो आप, जिसके बाल लंबे थे। तो जिसके बाल लंबे थे ये जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके प्रिंसिपल क्लॉज को जानना होगा कि मैंने एक आदमी को देखा जिसके बाल लंबे थे। तो ये जो whose hair was long है, ये हमारा कौन सा क्लॉज है दोस्त, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, और ये मैन मैन की विशेषता बता रहा है। इसलिए ये जो है कि कौन सा क्लॉज है ये दोस्त, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है आप समझिए, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। इसको समझने की कोशिश करिए। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि
गौर से समझिएगा आप सभी लोग। अभी मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि आई मेट अ मैन। मैंने एक आदमी से मिला, मैंने एक आदमी से मिला। आई मेट अ मैन, मैंने एक आदमी से मिला। और फिर कह रहा हूं मैंस, द मैंस या मैंस, उस आदमी के जो पिता थे, मैंस फादर इज वॉज अ डॉक्टर, वॉज अ डॉक्टर। उसके पिता एक क्या थे दोस्त, तो डॉक्टर थे। इसको समझने की कोशिश करिए। तो मैं इसको अगर एक ही सेंटेंस में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन हुज फादर वॉज, हुज फादर वॉज डॉक्टर, हुज फादर वॉज डॉक्टर, जिसके पिता क्या थे, डॉक्टर थे। तो इस आदमी की विशेषता ये बता रहा है हुज फादर वॉज डॉक्टर। तो फिर ये कौन सा हमारा क्लास हुआ दोस्त, तो यही हुआ हमारा एडजेक्टिव क्लास। और ये आई मेट अ मैन जो है ये कौन सा क्लास हुआ, तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल क्लास। एक और सेंटेंस आज लीजिए। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास को जानेंगे। अगर समय बचा हमारा तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस को इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगली वीडियो हमारी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के लिए होने वाली है दोस्त। तो आप सभी लोग थोड़ा आराम से पढ़ते हुए चलिए। हमें सोचना पड़ता है एक एक चीज की कैसे आपको कोई टॉपिक हम कैसे समझा ले जाएं, और हमारे लिए भी आसान हो, आपके लिए समझना भी आसान हो। अभी तो मैंने सिर्फ आदमी को देखा, ध्यान दीजिए। एक और मैं यहाँ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको दिखेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। विच वॉज वेरी कॉस्टली, जो बहुत ही महंगी थी। विच वॉज वेरी कॉस्टली, जो बहुत ही महंगी थी। अच्छा, मैं इसको चाहता तो ऐसे लिख सकता था, इसी सेंटेंस को सेम लिख सकता था। आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन नहीं, अ वेरी कॉस्टली पेन। मैं ऐसे लिख देता अगर, तो भी ये अपने आप में एक स्वतंत्र सेंटेंस पूरा अर्थ दे रहा है जो ऊपर वाला दे रहा है। लेकिन इसमें, इस सेंटेंस में आई बॉट अ पेन विच वॉज वेरी कॉस्टली में दोस्त, जो विच लगा हुआ है, गौर से समझिएगा आप सभी लोग। विच वॉज वेरी कॉस्टली में जो है कि ये विशेषता जो बता रहा है पेन का, ये पूरा एक सेंटेंस में बता रहा है। और इसमें जो पेन की विशेषता वो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, वेरी कॉस्टली, यानी कि एक फ्रेज में कह सकते हैं। तो ये फिर एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये चूंकि इसी की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये एक सेंटेंस में विशेषता बता रहा है, और ये किसी सेंटेंस के अंदर आया हुआ है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी ये विशेषता बताने का कार्य कर रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन का, इसलिए ये दोस्त कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक और भी लिख सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं अ मैन, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझने की कोशिश करिए। मैं कहूं अ मैन, एक आदमी, अ मैन, एक आदमी, हु इज हु इज हु इज वेरी ओल्ड, हु इज वेरी ओल्ड, जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है। हु इज वेरी ओल्ड, जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है। इज कैरिंग, इज कैरिंग, ढो रहा है बैग। इज कैरिंग अ बिग बैग कह सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा बैग ढो रहा है। अच्छा, ध्यान दीजिए, अब बिग बैग कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो समझने की कोशिश करिए, एक आदमी जो बहुत बूढ़ा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एन अ वेरी ओल्ड मैन, अ वेरी ओल्ड मैन इज कैरिंग बैग। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्त। लेकिन मैंने विशेषता बताने के लिए किसी वर्ड या किसी फ्रेज को नहीं चुना,
बल्कि मैंने विशेषता इस आदमी की बताने के लिए मैंने चुना हु इज वेरी ओल्ड, जो बहुत बूढ़ा है। तो ये जो हु इज वेरी ओल्ड है, ये इस पे टिका हुआ है, किस पे? अ मैन इज कैरिंग अ बिग बैग पे। तो ये जो हमारा सेंटेंस है दोस्त, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, और ये जो हमारा क्लास है, ये हमारा कौन सा क्लास है? तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। और सबऑर्डिनेट क्लास में भी चूंकि ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव बताने, मतलब विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए दोस्त ये एडजेक्टिव क्लास है। ऐसे ही बहुत से होते हैं। आप पाएंगे एक चीज, तो आप पाएंगे कि मैन के लिए क्या लगा हुआ है दोस्तों? मैन के लिए हम हु लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम पा रहे हैं कि ध्यान दीजिए, ये मैन जो है, मैन के लिए हुज लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे विच क्यों लगाए हैं? ये आपके माइंड में आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको हम समझेंगे। ये जो होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ, छोटी सी जानकारी एक दे देता हूँ, समझने की कोशिश करिए। ये होता है दोस्त रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो नाउन के बाद वाला चैप्टर आएगा हमारा प्रोनाउन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वहां हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। और जब वहां हम इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और मैं आपको बता दूं, जो इंसान होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं, इंसान की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जानवरों के लिए भी विच लगता है, जो के लिए विशेषता बताने के लिए, और इंसान अगर कोई है तो उसके लिए हु लगता है। अगर पोजीशन बनाने का काम करेगा तो हुज लगेगा, अगर किसी सब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हुम लगेगा दोस्त। ये सारी बातें हम कहाँ समझेंगे? तो ये सारी बातें हम समझने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन नाम के एक चैप्टर में, वो बहुत गहराई से इसको समझेंगे, तो वहां हम इसको पाएंगे कि ये वास्तव में है क्या चीज। लेकिन अभी आप ये समझिए कि इसी क्लास को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। और ये जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ये सेंटेंस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अ मैन हु इज वेरी ओल्ड इज कैरिंग अ बिग बैग, ये जो बड़ा सा एक सेंटेंस है। और ये जो सेंटेंस है, आई सा अ मैन हुज हेयर वाज लॉन्ग, और ये जो सेंटेंस है, आई बॉट अ पेन विच वाज वेरी कॉस्टली। दोस्त, ये तीनों के तीनों जो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आगे मैं और पढ़ाने वाला हूं। कैसे हम पहचाने ये चीज भी आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है इसी वीडियो में पढ़ लें। अगर समय मिला तो इसी क्लास में पढ़ लेंगे, अगर समय ज्यादा होने लगा, हम देखेंगे कि नहीं, तो फिर हम एक बार पूरा वहां पढ़ लेंगे अगले क्लास में। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। यही होता है दोस्त हमारा कौन सा क्लास? एडजेक्टिव क्लास। वह क्लास जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है, उसी क्लास को हम कहते हैं दोस्त एडजेक्टिव क्लास। ये बात समझिए आप सभी लोग। तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। ध्यान दीजिए, क्लास के लिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बता दिया। ये मैंने बताया, ये इंसानों के लिए आता है, और ये जो आता है, ये जानवरों और किसी चीज के लिए आता है। एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट भी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, सबको समझेंगे, अभी यहाँ मत समझने की कोशिश करिए आप, बस इतना जानिए कि ये एडजेक्टिव क्लास है और ये भी एडजेक्टिव क्लास है। और ये जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आगे समझाने की कोशिश करूंगा। तो एडजेक्टिव क्लास को हम सभी लोग समझ गए कि नहीं, ये बात आप लोग कमेंट में बताइए जरा। तो उसके बाद अब हमारा आता है कौन सा क्लास? तो अब आता है हमारा एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या होता है? तो एडवर्ब क्लास को भी समझने के लिए हमें एडवर्ब के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्त। मैं इसको मिटाना चाहूंगा, आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए ये इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। अच्छा देखिए, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इधर उधर लिख दिया करता था। होगी अभी थोड़ी दिन और गलतियां होंगी इधर उधर लिखने वाली, लेकिन सही हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो हर एक चीज सीख के नहीं आया जाता है, सीखना पड़ता है। और थोड़ा जो बोलने में इधर उधर हो जाता है, वो ये इसलिए होता है क्योंकि हम जब सोचते हैं और उसके पहले बोलना रहता है। यानी कि जब हम कोई चीज सोचते हैं, बहुत आगे की सोचना भी पड़ता है, पहले बोलना पड़ता है, एक दो सेंटेंस तीन सेंटेंस आगे सोचना पड़ता है, पीछे बोलना पड़ता है। तो कभी कभार जो सोच रहे होते हैं वो मुख से निकल जाता है। तो जो लिखा जा रहा है उस पे भी आप ध्यान दिया करें, क्योंकि लिखते सही हैं, भले बोल गलत दें लेकिन लिखते सही हैं। और बोलेंगे नहीं दोस्त गलत, हमेशा कभी मुख से नहीं निकलेगा ऐसा। हमेशा कोशिश करेंगे सही से पढ़ाने की और सही ही पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, समय की प्रॉब्लम। तो हम वो नहीं है कि दोस्त हम कह दें कि आइए 10 मिनट में क्लास खत्म। ऐसे नहीं समझ सकते हम क्लास को। 10 मिनट में क्लास कैसे खत्म हो जाएगा, सोचो आप। क्या 10 मिनट में कोई क्लास खत्म कर देगा? हम ये नहीं कह सकते कि आज 5 मिनट में पूरा नाउन खत्म। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। एकदम बेसिक से शुरू से आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये मैं समझ रहा हूँ, इनका एनालिसिस किया जाएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं, एनालिसिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो उसके लिए भी बनेगी, उसके लिए भी क्लास रखा जाएगा। अब बात आती है कि एडवर्ब क्लास क्या होता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में जानिए। एडवर्ब एक ऐसी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा। आप एडवर्ब के बारे में अगर नहीं जानते होंगे दोस्त, तो एडवर्ब क्लास को भी नहीं समझ पाएंगे। ये बात समझिएगा आप सभी लोग। एडवर्ब क्या होता है, तो मैं आपको एक बार बताने की कोशिश किया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, जब प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ा रहे थे। तो एडवर्ब एड प्लस वर्ब से बना हुआ है। यानी कि अगर हम वर्ब के बारे में कोई चीज ऐड कर देते हैं तो उसी को एडवर्ब कहते हैं। लेकिन ये इसकी आधी अधूरी परिभाषा है। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में दोस्त, तब हम आपको बताएंगे कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ा करके बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है दोस्त। एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो खुद की भी विशेषता बताता है। इसीलिए कहते हैं कि बुराइयां करने के लिए तो लाख हैं यार, अपनी बड़ाई अपने मुख से अच्छी है, कर लो। लेकिन नहीं किया जाता है वहां जहां लोग जानते हो आपके बारे में। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ाई अपनी अपने मुख से किया करो हमेशा, बुराई तो लोग करते ही हैं, है कि नहीं? जब आप तरक्की करोगे तो बहुत से लोग आएंगे और बहुत से लोग साथ देते हैं आपका। उन सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया करो अगर साथ दे रहे हैं दोस्तों। ये एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव नहीं आता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता चूंकि एडजेक्टिव बता देता है, इसलिए कहता है एडवर्ब तुम उधर हो तो हम इधर। हम अपनी भी बताएंगे, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताएंगे। मतलब वो उन लोगों का परिचय करवाता है जाके दोस्त। तो एडवर्ब की तरह बनने की कोशिश करो, समझ रहे हो? मतलब अगर कोई आपकी बड़ाई नहीं कर रहा है तो आप अपने आप में बड़ाई करके अपनी खुश हो जाया करो कि हाँ यार हम तो अपने आप में हैं, यूनिक हैं। हर कोई अपने आप में यूनिक होता है दोस्त। तो समझिए इस बात को, आप अपनी क्वालिटी को निखारने की कोशिश करिए। कभी कभी जब हम पढ़ते हैं, और हम पढ़ने में बचपन में काफी तेज होते हैं, 9, 10, 11, 12 में पढ़ने में तेज होते हैं, इंटर में, हाई स्कूल में पढ़ने में तेज होते हैं, हमसे कंपटीशन बीट नहीं होता है। वहीं दूसरा लड़का कोई जो हमसे काफी कमजोर होता है, कंपटीशन को बीट करके आगे निकल जाता है। क्यों? जब कम पढ़ने वाले लोग लापरवाही करते हैं, जब ज्यादा पढ़ने वाले लोग जब ज्यादा पढ़ने वाले लोग लापरवाही करते हैं दोस्त, तो जो कम पढ़ने वाला दोस्त होता है अपनी कंटिन्यूटी के बल पे वो किसी भी एग्जाम को निकाल देता है। समझने की कोशिश करिए। आप ज्यादा पढ़ने वाले हैं तो आप लापरवाही न करिएगा। ये ना सोचिएगा कि हम अपने आप में सजनी राजकुमार हैं, नहीं, ये चीज सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
आइए थोड़ा एडवर्ब को जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बताता है। अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगा एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब किसी वर्ब की क्या करता है, विशेषता बताता है दोस्त। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख देता हूं कि आई वेंट, मैं गया, तो कहाँ गया, कब गया, कैसे गया, क्यों गया, ये सारी बातें जो होंगी इसके बारे में एडवर्ब ही होंगी। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, तो ये मार्केट जो है ये इस वर्ब की विशेषता है। मैं गया तो भाई कहाँ गया, मार्केट गया। आई वेंट टू मार्केट एट 7 o'clock, कब गया भाई, तो एट 7 o'clock, 7 बजे गया। तो क्यों गया भाई, आई वेंट टू मार्केट एट 7 o'clock टू बाई वेजिटेबल्स, टू बाई वेजिटेबल्स, सब्जियां खरीदने गया दोस्त। एकदम आसान एग्जांपल्स दे रहा हूं, सब्जियां खरीदने गया। तो ये जो टू मार्केट है, कहाँ गया, कब गया, क्यों गया, कैसे गया, विथ बाइसिकल, विथ बाइसाइकिल। आप स्पेलिंग देखिएगा एक बार, थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं हम स्पेलिंग के लोग, विथ बाइसिकल। तो अच्छा ये मत सोचिएगा, दिमाग से उतर जाता है, कभी कभी सही चीजें लिखते हैं, जैसे कल कंटेंट्स लिख रहे थे, बिल्कुल सही था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। यार यही होता है कभी कभी, ऐसी बात दिमाग में रखी। तो विथ बाइसाइकिल हम कहते हैं, विथ बाइसिकल। अच्छा ये कैसे गया, क्यों गया, कब गया, क्यों गया, ये सभी चीजें वेंट के बारे में ही है। आप देखिए, लेकिन ये 2 वर्ड में है, ये 2-3 वर्ड में है, ये भी ये सब वर्ड में है। आई वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स विद बाइसिकल, तो ये सब के सब एडवर्ब हैं। क्यों, कैसे और कब का जो जवाब देने वाले से वर्ड होते हैं, जो उत्तर आता है, वो सब के सब वर्ब के क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। इस बात को समझने की मैं एकदम बेसिकली बता रहा हूँ, जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें नहीं बताऊंगा दोस्त, तब हम आपको गहराई में लेकर के चलेंगे कि वास्तव में एडवर्ब क्या होता है। अच्छा ये जो एडवर्ब किसी चीज का जगह बताता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो टाइम बताता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जो रीजन बताता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, और जो किसी काम के होने का तरीका बताता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं दोस्त। जैसे आई राइड बाइसिकल, मैं कहूं आई राइड मोटरसाइकिल, या फिर आई राइड बाइक स्लोली, स्लोली जानते हैं, गाना एक आया था, स्लोली स्लोली, पता नहीं क्या था। आई राइड बाइक स्लोली जो है, तो आप देखिए मैं बाइक चलाता हूं, तो चलाने की विशेषता है भाई, कैसे चलाता हूं, तो स्लोली चलाता हूं, तो ये स्लोली है, ये एडवर्ब है। तो इस एडवर्ब को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। कितनी बार चलाता हूं, तो मैं कहूं आई ऑलवेज बाइक, आई ऑलवेज राइड, ध्यान दीजिए, आई ऑलवेज राइड बाइक स्लोली। तो ये ऑलवेज भी, हमेशा चलाता हूं, ये भी विशेषता है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा आप सभी लोग। तो ऐसी चीजें अगर दिमाग में रखते हैं तो समझ में आएगा। अब एडवर्ब क्लास क्या होता है समझने की कोशिश करिए। मैं इसको यहां लाता हूं और मैं इसी चीज को दूसरी तरीके से, अब देखिए, आई वेंट टू हाउस, मैं घर गया। दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं, आई वेंट, मैं गया, वेयर द हाउस इज सिचुएटेड, मैं वहां गया जहां घर स्थित है। समझने की कोशिश करिए, समझ रहे हैं आप बात को। ये टू हाउस के ही जगह पे तो आया है, वेयर द हाउस वॉज सिचुएटेड।
अच्छा, अब ये जो हमारा था एडवर्ब, ये फ्रेज था, लेकिन इसके पास आप देखिए सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है, यानी कि ये एक सेंटेंस बन गया। और सेंटेंस में अगर कोई एडवर्ब आ गया तो फिर ये एडवर्ब है। और आप बताइए कि ये कौन सा क्लास है? ये है हमारा कौन सा क्लास? एडवर्ब क्लास। अच्छा, ये प्रिंसिपल क्लास है कि सबऑर्डिनेट क्लास? ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास दोस्त। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? ये हमारा कौन सा क्लास है? सबऑर्डिनेट क्लास। अच्छा, ये जो वेंट है, वेंट, वेंट, आई वेंट, ये पूरा समझिए, ये हमारा कौन सा क्लास है? ये हमारा दोस्त है प्रिंसिपल क्लास। और ये जो हमारा है, ये प्रिंसिपल क्लास है, इसे हम मेन क्लास के भी नाम से जानते हैं। और ये हमारा कौन सा क्लास है? यही हमारा है सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। अब मैं एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, इसको गौर से समझिएगा आप सभी लोग। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई नो वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो। और एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई वेंट to the place, I went to the place where you are going, where you are going, where you are going। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, I went where you are going। अब आप कहेंगे क्या समझाना चाह रहे हैं? नहीं, कहना क्या चाहते हो, है ना? तो कहना क्या चाहता हूं अभी समझा रहा हूं, ठीक है? नहीं, कहना क्या चाहते हो? तो कहना कुछ नहीं चाहता हूं दोस्त, समझाना चाहता हूं। समझिए इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है एक क्लास है आई नो, एक क्लास है आई वेंट टू द प्लेस, और एक क्लास है आई वेंट। अच्छा, ये तीनों क्लास कौन से क्लास हैं अगर आपसे मैं पूछूं तो ये क्लास हमारा है प्रिंसिपल क्लास। और ये भी क्लास हमारा कौन सा दोस्त है? ये भी क्लास है हमारा प्रिंसिपल क्लास। और ये भी क्लास अगर आपसे हम पूछें तो ये भी क्लास हमारा कौन सा क्लास है दोस्त? ये भी क्लास है हमारा प्रिंसिपल क्लास। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? सिर्फ यहाँ तक की। आई नो, मैं जानता हूँ, आई वेंट टू द प्लेस, मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, आई वेंट, मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं गया और मैं उस जगह पे गया। अच्छा, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, समझने की कोशिश करिए, मैं जो समझा रहा हूं ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वेयर यू आर गोइंग इसमें भी है, वेयर यू आर गोइंग इसमें भी है, वेयर यू आर गोइंग, आर यू नहीं, वेयर यू आर होगा, ये असर्टिव सेंटेंस होता है दोस्त। वेयर यू आर गोइंग इसमें भी है। लेकिन समझिए ये तीनों के तीनों कौन से क्लास हैं? तो ये तीनों के तीनों दोस्त सबऑर्डिनेट क्लास हैं। ये भी सबऑर्डिनेट क्लास है, ये भी सबऑर्डिनेट ही क्लास है। लेकिन आप देखिए, मैं कहूं कि क्या जानता हूं मैं, तो मैं क्या जानता हूं, तो क्या से ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो मैं यही जानता हूं दोस्त कि वेयर यू आर गोइंग, कि तुम कहां जा रहे हो, तुम जहां जा रहे हो मैं जानता हूं। तो ये इस नो का ऑब्जेक्ट है, अभी इतना समझिए, ये इस नो का ऑब्जेक्ट है। और मैं बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो कुछ भी आता है वो क्या होता है? नाउन होता है, या फिर इक्विवेलेंट ऑफ नाउन होता है। तो ये हमारा क्या है? नाउन है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लास में भी ये कौन सा क्लास है दोस्त? तो ये नाउन क्लास है, इंपॉर्टेंट है, कोई लोग छोड़ के ना जाइएगा, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, आई वेंट टू द प्लेस के बाद ये जो वेयर यू आर गोइंग,
तो मैं बता रहा हूं मैं उस जगह पे जा रहा हूं, उस जगह पे, और उस जगह की विशेषता यह है कि भाई उस वाली जगह पे जा रहा हूं जहां तुम जा रहे हो। मतलब मैं उस जगह पे गया जहां तुम जा रहे हो, मैं उस जगह पे गया जहां तुम जा रहे हो। दोस्त समझ रहे हो इस बात को? अच्छा, ये इस जगह की विशेषता बता रहा है, समझिए आप, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो फिर ये जो क्लाज है हमारा, ये एडजेक्टिव, प्लेस नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और चूंकि ये शब्द नहीं सेंटेंस है, तो ये कौन सा क्लाज है दोस्त? तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लाज है। अब अगला आप कहेंगे तो सर वो एडवर्ब क्लाज होगा, और है भी एडवर्ब क्लाज। जैसे मैं कहाँ जा रहा हूं तो मैं कह दूं आई वेंट टू मार्केट, तो आप देखिए टू मार्केट की ही जगह पे तो आया है। वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो मैं वहां गया, समझिए। अच्छा, जब मैं जा रहा हूं बोल दे रहा हूं, माफ करिएगा, गया। अच्छा ध्यान दीजिए, वेयर यू आर गोइंग जो है, अभी आप क्लास पे ध्यान दीजिए, क्लास पे फोकस करिए। वेयर यू आर गोइंग जो है, ये वेंट के प्लेस का जगह बताया, और जो प्लेस बताया वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो फिर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी कि ये क्लाज में है। तो फिर ये कौन सा क्लाज है दोस्त? ये एडवर्ब क्लाज है। मैं आपको इस सेंटेंस के माध्यम से क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हैं कुछ? मैं समझाना ये चाह रहा हूं दोस्त, गौर से सुनने की कोशिश करिएगा, कि एक ही क्लास अलग अलग सेंटेंस में नाउन क्लास भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव क्लास भी हो सकता है, और एडवर्ब क्लास भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा क्लास एडजेक्टिव क्लास है, कौन सा क्लास एडवर्ब क्लास है, और कौन सा क्लास नाउन क्लास है। ये तब तक नहीं कह सकता जब तक हमारे पास पूरा पूरा सेंटेंस ना हो, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ये दोस्त आपको मैं बता दूं, ये सभी के सभी सेंटेंस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आगे मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो ये होता है, आप देख पा रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भुला सकते इसको दोस्त। तो हम इसको समझ पाए, बाकी आगे समझेंगे। क्लाज का ये हम लोग क्लाज पढ़े हैं वास्तव में, अब क्लाज का एनालिसिस करेंगे हम लोग। एनालिसिस कब करेंगे ये बात मैं आपको बताऊंगा, जिस दिन करेंगे उसके 1-2 दिन पहले। ये नहीं है कि कल ही करेंगे। कल हम लोग सबऑर्डिनेट वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस को पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, और मिक्स्ड सेंटेंस क्या होते हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्त। आज हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि अगर उसको हम स्टार्ट कर देंगे तो फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल सबऑर्डिनेट क्लास के साथ। आज आप सभी लोग 700 क्या 750 सब्सक्राइबर पूरे करेंगे, ये हमसे वादा करिए आप सभी लोग, और कमेंट में जरूर बताइए हाँ हो जाएगा। इसी मंथ हमें 1K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, ये हम लोगों का प्रण रहेगा दोस्त, और अगले महीने चैनल को मोनेटाइज कराने की तरफ कदम बढ़ाएंगे हम सभी लोग। और तब आपको मैं बता दूं कि मेरी पूरी टीम आने वाली है 1 या 2 तारीख के आपके साथ। जीएस भी इसी पे पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। खुशी की बात है ये दोस्त, लेकिन अभी नहीं, हो सकता है 1 या 2 तारीख से या 3 तारीख से शुरू किया जाए। शुभ दिन देख करके आप बताइएगा कब शुरू किया जाए, इस महीने में नहीं अगले महीने में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।